ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 23वां भाग। अंधविश्वास एवं पाखंड के विरुद्ध परिवर्तन क्रांति। आडंबर एवं अंधविश्वास विहीन समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी की अनेक कृपाओं में से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना विचारे कि क्या वास्तव में ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और केवल किसी के कह देने मात्र से ऐसा करना शुरू कर देना अंधविश्वास कहलाता है। यही कुरीति का रूप ले जाता है और अंत में इसी के लगातार करते रहने से इन्हीं प्रक्रियाओं को पाखंड कह दिया जाता है। सामान्यतया महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध शंखनाद करने वाले महापुरुष के रूप में स्मरण किया जाता है। यहाँ चर्चा करेंगे कि उन्होंने इस क्षेत्र में कैसे विचारों की परिवर्तन क्रांति को आरंभ किया। महर्षि दयानंद ने अपनी यात्रा के दौरान भारत को बहुत निकट से देखा और समझा था। धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वास और पाखंड हमें निरंतर कमजोर कर रहे थे और हमारी सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पीछे बहुत बड़ा कारण धार्मिक अंधविश्वास ही थे। जब वेद की परंपराएं कुछ कमजोर पड़ रही थी, तब भी महाभारत के युद्ध की भूमिका में कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है अन्यायपूर्ण शासन खत्म करके न्याय का शासन लाना, ताकि प्रजा शांति से रह सके, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। युद्ध हुआ, परिणाम चाहे विनाशकारी था, पर आतताइयों का शासन समाप्त हुआ। कंस और जरासंध के वध के लिए कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, केवल प्रार्थना के भरोसे नहीं रहे। रावण जब सीता हरण करके ले गया तो राम ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान मेरी पत्नी मुझे वापस दिला दे, बल्कि उन्होंने अपनी योग्यता और नीति के बल पर युद्ध करके रावण का वध करके सीता को भी मुक्त कराया और धर्म का शासन स्थापित किया। हम पहले चर्चा कर आए हैं कि अविद्या का प्रचार अधिक होने का कारण वेदों का गलत अर्थ होना था। छोटे से वाक्य परिवर्तन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ज्ञान कैसे अंधविश्वास का रूप धारण कर लेता है, इसको समझते हैं। ज्ञान गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ हुआ कि जब विद्या की प्राप्ति के कारण व्यक्ति सत्य और असत्य को जान लेता है, सही गलत को जान लेता है, तो वह गलत कार्य छोड़कर सही कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, जिसके कारण वह दुखों से बच जाता है और दुखों से बचने को ही वह पाप से छूटना कहता है, क्योंकि पापों से मुक्ति का मतलब दुखों से मुक्ति ही है। अब उपरोक्त वाक्य के बारे में केवल ज्ञान गंगा में से ज्ञान हटाकर बार बार बोला जाए तो वाक्य बनेगा, गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति हो जाती है। सही में हुआ भी यही। ज्ञान के बिना ही इस वाक्य का प्रचार कर दिया गया। लोगों को भी सरल मार्ग मिल गया और वे भी केवल गंगा में डुबकी लगाने मात्र में ही पाप से मुक्ति का मार्ग खोजने लगे। आप विचार करें कि जितने भी प्राचीन गुरुकुल वेद पाठशाला थी, वह सब इन पवित्र नदियों के किनारे पर ही थी। उज्जैन, काशी, हरिद्वार, मथुरा, नासिक, इलाहाबाद और इन्हीं पाठशालाओं में जानकी गंगा प्रवाहित होती थी। जिन्होंने पढ़ाना था उनको भी केवल गंगा में डुबकी लगाकर दक्षिणा लेने में आनंद आने लगा, और जिन्होंने पढ़ना था उनको भी केवल गंगा में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति का सरल मार्ग मिल गया।
धीरे धीरे हम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और सब कुछ इस पर छोड़ बैठे कि सब कुछ ईश्वर करेगा। वह बड़ा शक्तिशाली है, वह दुष्टों का संहार कर देगा। उसने तीसरा नेत्र खोला तो भी कोई भस्म हो सकता है। बस इसी अंधविश्वास ने हमें गुलाम और गरीब बना दिया। प्रसिद्ध है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर का अकूत खजाना लूट रहा था और मंदिर तोड़ रहा था, तो वह यही देखकर हैरान था कि उसका कोई विरोधी न था। वह गजनवी नावा में लिखता है कि जब मैं और मेरी सेना मंदिर तोड़ रही थी, तब हजारों पंडित और भक्त दूर खड़े हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि हे बाबा सोमनाथ, अपनी भी रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। मंदिर के पुरोहित उनको आश्वासन दे रहे थे कि बस अब कुछ ही देर में सोमनाथ तीसरी आंख खोलेंगे और विरोधी सेना नष्ट हो जाएगी। वह आगे लिखता है कि अगर उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की जगह वह सब लोग 2-2, 4-4 पत्थर भी उठाकर मेरी सेना पर फेंकते, तो मेरी सेना के पांव उखड़ जाते और दोबारा उसको लूटने का साहस ना होता। भारत का इतिहास इस बात का कई अवसरों पर साक्षी है कि हमें युद्ध में मात्र इसलिए पराजित होना पड़ा कि अभी हमला करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, जबकि हमलावर फौज सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। अनेक युद्धों में हमारे कुछ सैनिक इसलिए भोजन नहीं कर सके क्योंकि वे तथाकथित नीची जाति के सैनिकों ने बनाया था। सोचें कितनी हानि कर चुके हैं हम अपने अंधविश्वासों से। शास्त्रों में बताया गया कि काशी आदि नगर में जाकर ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष का मार्ग मिलता है। बस ज्ञान शब्द को काटकर प्रसिद्ध कर दिया गया कि काशी नगरी में जाकर मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। बस लोग अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा हेतु काशी आदि नगर जाने लगे और वहां मृत्यु हो जाने मात्र में ही मोक्ष खोजने लगे। यह तो मात्र समझाने के लिए 1-2 उदाहरण है। महर्षि दयानंद जी के आगमन से पूर्व अंधविश्वासों का इतना अधिक बोलबाला हो चुका था और इन अंधविश्वासों में लोग इतने रूढ़ हो चुके थे कि सारे समाज का ताना बाना ही बिगड़ता चला जा रहा था। उदाहरण के लिए देखें, नवजात बालक की कुंडली देखी, उसमें लिखा था कि इसमें पितृ दोष है, तो कह दिया गया कि यदि ये बालक अपने पिता को देखेगा तो पिता की मृत्यु हो सकती है, इसलिए बालक को ही मार दिया जाता था या किसी अनजान देश में दान दे दिया जाता था। भूत प्रेत के नाम पर औरतों को झाड़ा लगवाना, उनके अंदर चुड़ैल का आ जाना बताकर उनकी पिटाई करना और ऐसे कई मामलों में मृत्यु हो जाना सामान्य बात थी और मृत्यु का दोष सारा भूत पर मढ़ देना। भाग्य यानी भविष्य फल देखना एक ऐसा अंधविश्वास फैला दिया गया था, यानी कुछ लोगों में किसी का भाग्य जानने की क्षमता होती है। हरिद्वार, काशी आदि स्थानों पर मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे ऐसे अंधविश्वासों ने विद्या से लोगों को विमुख कर दिया और यहाँ की धन संपत्ति स्वर्ग में जाकर मिल जाती है। भोले भाले लोग अपनी धन संपत्ति को वहाँ ले जाते, मंदिरों में जमा करवाते और मोक्ष के लिए वहीं मृत्यु का इंतजार करते। हाथों की लकीरों में भाग्य देखकर बताने का भ्रम फैलाना, माथा देखकर भविष्य बताने का दावा करना, गाय, बंदर, भालू, तोते के द्वारा भविष्य की जानकारी बताने आदि की घोषणा करना, ये सब नाटक, आडंबर और छल कपट के प्रकार हैं। ऐसे और अनेक अंधविश्वासों के चलते रहने से क्या हानियां हुई, इसकी ओर नजर डालें। केवल गंगा आदि नदियों में स्नान से पुण्य मिल जाएंगे के कारण विद्या अध्ययन आदि कम होता गया। गंगा माता के स्नान से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, तो गलत कार्यों को या कहें कि सामाजिक अपराधों का बढ़ना शुरू हुआ। केवल काशी आदि नगरों में मृत्यु प्राप्त हो जाने से ही मोक्ष हो जाने की प्रसिद्ध
प्रसिद्धि होने से मोक्ष मार्ग के लिए जिस अष्टांग योग से जीवन को संचालित करने की परंपरा थी वह समाप्त होती चली गई। इन्हीं अंधविश्वासों के प्रचलन से समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि अन्य कुप्रथाओं का जन्म हुआ। हर हानि के लिए ग्रह नक्षत्रों को दोष दिए जाने के कारण उसके वास्तविक कारणों के पता किए जाने की जरूरत समाप्त हो गई और हम कमजोर होते गए। ईश्वर के स्थान पर अन्यों की पूजा का मार्ग खुला। आधुनिक काल में अनेक समाज सुधारक हुए। उन्होंने समाज में फैली कुछ कुरीतियों की ओर तो ध्यान आकर्षित किया, महिला शिक्षा की बात भी की, ऊंच नीच का भी विरोध किया, किंतु अंधविश्वासों की बात आने पर इसको धर्म का मामला कहकर ज्यादातर समाज सुधारकों ने इस विषय पर मौन रहना ही ठीक समझा। परंतु अंधविश्वासों को मानव मात्र की उन्नति में बड़ा बाधक मानते हुए आधुनिक काल में अपने बात को प्रमाणों के साथ स्पष्टता से और निर्भीकता से कहने वाले प्रथम महापुरुष महर्षि दयानंद जी ही थे। अंग्रेजी सरकारों ने भी कुरीतियों के विरुद्ध कुछ कदम उठाए थे, किंतु धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वासों के विरुद्ध वह भी धार्मिक मामले कहकर कुछ भी कहने को तैयार न थे। जिन्हें इसको रोकना चाहिए था वह वर्ग निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए सामान्य जनता को अंधविश्वासों की ओर धकेल रहा था। खासकर समाज सुधारकों को वो इससे दूरी बनाए हुए थे। पहले अंग्रेज सरकारें और बाद में लोकतांत्रिक सरकारें धार्मिक मामलों में ज्यादा दखल न देने की नीति पर ही चलना चाहती थी। तो विचारना होगा कि समाज को फिर सही दिशा दिखाए कौन। हर कोई धर्म की बात कहकर इससे बचना चाहता था। इन सब का एक परिणाम यह भी हुआ कि अधिकतर भारतीय अपनी गुलामी को अपना भाग्य समझकर ही बैठ चुके थे। उनको लगता था यही हमारी नियति है, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और इसी सोच ने उन्हें पूरी तरह अकर्मण्य बना दिया था। वह नौकरी करते थे तो परिवार के पालन पोषण के लिए, मेहनत मजदूरी करते थे तो परिवार के पालन पोषण के लिए। सामाजिक या राष्ट्रीय जिम्मेदारी का कोई राष्ट्रबोध उनको नहीं था और यह भी हमारी गुलामी की अवस्था का मुख्य कारण बन चुका था। ऋषि दयानंद ने इसको अपना मुख्य कर्तव्य समझा और इस पर मुखर होकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, जो धनाढ्य दरिद्र प्रजा राजा होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं। वेद कहता है, मेरे दाएं हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय है, मैं स्वर्ण का विजेता बनूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रवचनों और साहित्य में जन्म कुंडली, भूत प्रेत, डाकिनी, चुड़ैल, भविष्य फल आदि का जमकर विरोध किया। इनके विरोध में बोला भी, लिखा भी, आवश्यकता पड़ने पर शास्त्रार्थ भी किए। हम कभी विचार करें कि आखिर क्या आवश्यकता थी दयानंद को इनके विरोध में बात उठाने की। कोई बिल्ली के रास्ता काटने से रुकता है तो भला दयानंद को क्या परेशानी है। कोई गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मानता है तो दयानंद को भला क्या दिक्कत है। दयानंद का सबसे अधिक विरोध इसी कारण तो हुआ। अनेक लोगों के व्यापार बंद होते थे तो भला वे दयानंद को क्यों कर न कोसते। पर उस भयंकर विरोध के सामने भी अडिग रहकर मानव मात्र की उन्नति को सामने रखकर केवल सत्य को कहने का साहस करने वाले संत महर्षि दयानंद ही थे। अगर वे भी चुप रह जाते तो कितनी हानि होती हमारे समाज की, जरा विचार करें। पर दयानंद मानव का हित चाहते थे। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति विशेष मोह नहीं था। वह केवल मानव मात्र को सत्य की ओर ले जाने में ही समाज का भला समझते थे।
उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि समाज के लोग क्या कहेंगे। कोई दुखी होगा, कोई नाराज होगा या कोई क्रोधित होगा। उन्होंने किसी एक मत के अंधविश्वासों पर आवाज नहीं उठाई, बल्कि मौजूदा जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सब के भीतर आस्थाओं और धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर सीधा प्रहार किया और अपने अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का एक बड़ा हिस्से में इस विषय पर लेखन किया। उन्होंने एक चिकित्सक की भांति रोगी के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया और कुछ क्षण के लिए कड़वी ही सही पर दवा रोगी को अंततः लाभ ही करती है कि नीति पर कार्य किया। उनकी इन सुधारवादी बातों का तेजी से असर आरंभ हुआ। लोगों में चेतना जागी, सही और गलत के प्रति जागरूकता आई। लोगों ने सोचना आरंभ किया। आज कोई आकर किसी को कुछ भी कह दे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो उस पर एकदम से कोई विश्वास नहीं करेगा। अब उससे पहले लोग सोचते और विचारते हैं। क्या आज ऐसे ही किसी भी धार्मिक गुरु के कह देने से अब कोई अपनी धन संपत्ति मंदिरों में, मठों में जमा करवा कर स्वर्ग जाने का मार्ग खोजता? इन अंधविश्वासों से कुछ ऊपर उठकर सोचना आरंभ हुआ। भारतीयों के अंदर में यह भाव जगना शुरू हुआ। उनके विचारों में ये बातें पैदा हुई कि हम अपने इस दुरावस्था के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, हमें ही कुछ करना होगा। नियति या भाग्य के भरोसे बैठकर हम अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। अब सोमनाथ के समय जैसी अकर्मण्यता नहीं थी, अब कुछ करने का भाव पैदा हो चुका था। भारतीय उठे, संगठन बने। जो कभी केवल भाग्य के भरोसे बैठे थे, वे अब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे, बल्कि वह बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। और न केवल तैयार थे, बल्कि बलिदानियों की एक बहुत बड़ी फौज बनी और अंग्रेजों के अत्याचारों का मूक दर्शक बनकर न देखती रही, अपितु उसके विरुद्ध आंदोलन किए, बलिदान दिए, केवल इसीलिए कि अब केवल भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे जीवन जीना है हमें। यही तो थी परिवर्तन की क्रांति, और इस क्रांति का शंखनाद करने वाले थे दयानंद सरस्वती। अनेक सामाजिक सुधारक धार्मिक अंधविश्वासों को समाज की हानि का बड़ा कारण समझते तो थे, पर धार्मिक मामला जानकर इन विषयों पर बोलने से हमेशा बचते ही रहे। पुरोहित वर्ग का संभावित विरोध उनको सताता रहा और वे चाहकर भी एक शब्द न बोल सके। महर्षि दयानंद को भी इन विषयों पर न बोलने के लिए लोभ लालच दिए गए, डराया गया, तलवारें भी निकाली गई और जहर भी दिया गया, परंतु महर्षि दयानंद ने केवल सत्य को ही अपना मार्गदर्शक मानकर निरंतर आगे बढ़ना जारी रखा। अपने प्रवचन, भाषण, लेखन, पुस्तक आदि में खुलकर इस विषय को रखा। इतनी मजबूती से इस विषय को समाज की उन्नति की भावना से रखने वाले प्रथम योद्धा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे। क्रमशः